बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आसम फ्यूचर अकेडमी। डियर फ्रेंड, ऑटोकैड एमसीक्यूज के बारे में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की कुछ कमांड्स के बारे में क्वेश्चन होंगे और उसका साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे सॉफ्टवेयर में जाके। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑटोकैड की हिस्ट्री के बारे में 10 क्वेश्चन जो है वो रीड किए थे और उनके आंसर जो है वो हमने चेक किए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 देखना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमांड इज यूज टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन ऑटोकैड? ऑटोकैड में सीधी लाइन लगाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए है लाइन, ऑप्शन बी है आर्क, ऑप्शन सी है रेक्टेंगल, ऑप्शन डी है पॉलीगॉन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हमें एक लाइन लगानी है तो उसके लिए कमांड जो है वो हमारी लाइन की ही एक्टिव होगी, तो इसका सही आंसर है ए लाइन। तो चले अब हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाते हैं और देखते हैं कि लाइन की कमांड को हम एक्टिव कैसे करते हैं और लाइन की कमांड से हम स्ट्रेट लाइन और एंगल में लाइन कैसे लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड, लाइन की कमांड को एक्टिव करने के लिए 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कॉम के टैब में जब आएंगे तो ड्रा के पैनल में जो पहली कमांड हमें नज़र आ रही है वो है लाइन। इस आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। सेकंड मेथड है कमांड लाइन बार में आए, वहाँ पे LINE लिख के इंटर करें तो भी हमारी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और थर्ड मेथड जो शॉर्टकट की है L इंटर करिए तो भी हमारी लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो चले अब हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और साथ ही एंगल वाली लाइन भी लगाते हैं। L इंटर, स्पेसिफिक पॉइंट, जितनी भी आपने लेंथ देनी हो अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब देखिए, अब हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। अब मैं कर्सर जिधर भी लेके जा रहा हूँ लाइन उधर मूव हो रही है, उसकी डायरेक्शन मूव हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि कर्सर आगे पीछे लेके भी जाऊँ लेकिन लाइन जो है वो हमें स्ट्रेट से लगे भी स्ट्रेट। तो इसके लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा। ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए हम कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे या फिर हम ये नीचे जो टॉगल की बार है इसमें जो ऑर्थो की कमांड है उसको हम एक्टिव करेंगे। उसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्थो मोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, हम कर्सर ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं लेकिन लाइन जो है वो हमें स्ट्रेट ही शो हो रही है। तो अब जितनी भी हमने लाइन लगानी है उस हिसाब से लगा सकते हैं। फर्ज करें कि मैं इधर से लाइन लगाता हूँ। अब जो हमने सीधी लाइन लगाई है उसके साथ अब हम एक एंगल वाली लाइन भी लगाना चाह रहे हैं, तो हम लाइन की कमांड को दोबारा एक्टिव करेंगे। तो दोबारा एक्टिव करने के लिए जो आपने लास्ट कमांड लगाई होगी उसी को दोबारा एक्टिव करने के लिए आप इंटर का बटन प्रेस करना है या फिर स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो आपकी कमांड वो दोबारा एक्टिव हो जाएगी जो आपने रिसेंटली लगाई होगी। तो मैं दोबारा इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हमारी लाइन की कमांड जो है वो दोबारा एक्टिव हो गई है। तो स्पेसिफिक पॉइंट इसी लाइन के साथ मैं एंगल लगाना चाह रहा हूँ। एंगल लगाने के लिए आपने ऑर्थो मोड को ऑफ़ करना होगा, जो मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो सबसे पहले इसकी लाइन की लेंथ देनी होगी, जितनी भी आपने रिक्वायर प्रेस करें। मैं 50 देता हूँ, 50 की लेंथ दी। अब मैं कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूँगा तो साथ ही इसके बाद इसका हम एंगल देंगे, जितना भी हम देंगे। हम देते हैं 45 डिग्री, 45 एंटर। तो ये हमारी लाइन लग गई 45 डिग्री पे। तो हम इसको चेक करते हैं। एंगुलर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। तो ये देखें हमारी जो है वो 45 डिग्री पे एक लाइन लग गई है। तो डियर फ्रेंड, हमने देख लिया कि हम स्ट्रेट लाइन कैसे लगाते हैं, हम लाइन की कमांड को एक्टिव कैसे करते हैं और एंगल में लाइन हम कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द कॉपी कमांड डू इन ऑटोकैड? यानी कि कॉपी कमांड जो है वो ऑटोकैड में इसके लिए यूज़ की जाती है। इसका यूज़ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है रोटेट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है स्केल ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। तो चले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसकी कॉपी कमांड को एक्टिव कैसे करते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं, चलें देखते हैं। डिफरेंट कॉपी की कमांड को एक्टिव करने के लिए भी 3 मेथड है। पहला मेथड है होम टैब्स में आएंगे तो मॉडिफाई पैनल के सेक्शन में जो लाइन है उसमें पहला जो आइकन है वो कॉपी का है। इसको जब हम ये क्लिक करेंगे तो हमारी कॉपी कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। सेकंड जो है वो कमांड लाइन बार में कॉपी लिख के एंटर करें तभी हमारी कॉपी की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अगर हम इसका शॉर्टकट की CO एंटर जो है प्रेस करेंगे तब भी हमारी कॉपी कमांड जो है वो एक्टिव
हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट की कुछ कापियाँ जो है बनाना चाहता हूँ। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। अब वो बेस पॉइंट मांग रहा है, मैं इसको सेंटर दे देता हूँ, आप जो भी रखना चाहें। अब मैं इसकी कापी बना रहा हूँ जहाँ भी आप रखना चाह रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं इस सर्कल को एक स्पेसिफिक पॉइंट से इतने डिस्टेंस तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो मैं CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। इसकी बेस पॉइंट देता हूँ सेंटर, क्योंकि मैं सेंटर से कि मैं 100 फुट पे जो है इसकी एक कॉपी चाहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन में। अब मैं स्ट्रेट लाइन लाने के लिए ऑर्थो को ऑन करता हूँ। ऑर्थो को ऑन करने के लिए F8 प्रेस करें या फिर आप टूल्स की बार में ऑर्थो के बटन पर क्लिक करें तो वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद मैं 100 एंटर करता हूँ तो ये 100 फुट पे जो है वो सेंटर जो है वो कॉपी हो गई है। इसको चेक करने के लिए DAL एंटर, डायमेंशन के लिए शॉर्टकट की है DAL। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो ये मेरी 100 फुट के फासले पे कॉपी हो गई है। तो ये थी कॉपी कमांड, काम कैसे करती है और इसको हम एक्टिव किस तरह से करते हैं।